बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसके हवाले से दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित से जब पूछा जाता है कि हाउ वुड दे डिफाइन और हाउ वुड दे डिस्क्राइब पाकिस्तान क्रिकेट, तो एक ही स्टेटमेंट जो है वो दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो देते हुए नजर आते हैं। और वो स्टेटमेंट ये है कि जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। सो अब अगेन जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो क्रिकेट तो इस वक्त नहीं खेल रही, और पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज जनाब अब से 36 घंटों के बाद हो जाएगा, उसके हवाले से आज एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ साहब जो हैं, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जनाब खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सजा दी है, और सजा देने की जो रीजन है वो ये है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जब हारिस रऊफ को इंगेज किया गया, और टीम मैनेजमेंट जिसमें डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब थे, उन्होंने जनाब हारिस रऊफ को कहा कि आप अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ शो करें और आप दौरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। तो हारिस रऊफ ने इस चीज से इनकार कर दिया था और कहा था कि जनाब, उनकी जो फिजिक है, उनकी जो बॉडी है, वो उनको 5 डे जो मैचेस हैं उसकी इजाजत नहीं देते। सो अब उसी वजह से हारिस रऊफ साहब जो हैं उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर जनाब सितंबर से पाकिस्तान क्रिकेट को स्टडी करना शुरू किया जाए, तो एक नेवर एंडिंग ड्रामा जो है वो हमारे सामने आता है। और हम यहां पाकिस्तान के अंदर अक्सर जनाब जो बहुत ज्यादा डेढ़ शाना बनने की कोशिश करता है, तो हम उसे कहते हैं कि जनाब, तुम वो भारतीय ड्रामा हो जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। यानी कि फिल्म 2-2.5 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट सामने आ जाता है, लेकिन भारतीय ड्रामे वो जनाब कितनी जो एपिसोड्स हैं उनके सामने आते हैं, और हर एपिसोड में चीजें जो है वो नया ट्विस्ट ले लेती हैं, और थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स जो हैं वो एक ड्रामे के ऊपर बनाए जाते हैं। भारतीय ड्रामों के ऊपर कई ड्रामे ऐसे हैं जो मैंने जनाब अपने बचपन में जनाब सामो टीवी के ऊपर देखे, और अभी तक वो ड्रामे जो हैं वो ऑन एयर हो चुके हैं, यानी कि 15-16 साल से वो ड्रामे मुसलसल चल रहे हैं। सो अब जनाब जो एक नया ड्रामा हारिस रऊफ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने की सूरत में सामने आया है, उसके पीछे अगर निगाह डाली जाए तो जब पाकिस्तान और भारत 2 सितंबर को एक दूसरे के आमने सामने आए थे, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसने जिस तरह से इंडियन बैटिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ाए थे, पहले 4 विकेटें 60 ऑड रन के ऊपर हासिल की, उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स दोबारा बॉलिंग के लिए आए, तो पाकिस्तान ने इंडिया को जनाब पकड़ लिया था। तो वहां पर कहा गया कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 जीती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद 10 सितंबर को सुपर 4 के मैच में कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, और वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जिसने 2 सितंबर को भारतीय बैटिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे, वो बिल्कुल फ्लॉप नजर आती है। और फिर जनाब 11 सितंबर को जब पाकिस्तान अपने रिमेनिंग ओवर्स पूरे करने के लिए आता है, तो वहां पर भारत पाकिस्तान की इस तरह से धुलाई करता है कि जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये अचानक पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। तो उसके बाद पाकिस्तान ना सिर्फ भारत से हारता है सुपर 4 का मैच, बल्कि बाद में श्रीलंका से भी मैच हार जाता है। वो श्रीलंका जिसने फाइनल के अंदर बिल्कुल भारत के सामने हथियार जो है वो डालकर रख दिए थे, और भारत ने जनाब बहुत थोड़े से वक्त के अंदर वो मैच जो है वो जीत लिया था, और जो श्रीलंका थी वो लेस देन 100 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई थी। उस श्रीलंका से जब पाकिस्तान मैच हारा था और एशिया कप से बाहर हुआ था, तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो बड़े थे उन्होंने कुछ चेंजेस करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप 2023 बिल्कुल सर पर था, तो वो चेंजेस जो हैं वो नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीतता है, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो हमारे सामने क्या आता है कि 13 नवंबर को पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच थे, फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल, वो रिजाइन कर जाते हैं। उसके बाद 15 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं
वो भी सोशल मीडिया पर अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे देते हैं। उसके बाद 15 नवंबर को शाहिन शाह अफरीदी को जनाब T20 टीम और शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान अपॉइंट किया जाता है। देन 16 नवंबर को मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो टीम डायरेक्टर का ओहदा संभाल लेते हैं। उसके अलावा 17 सितंबर को वहाब रियाज साहब जो हैं उनको पाकिस्तान टीम का चीफ सिलेक्टर चुना जाता है। उसके बाद 20 नवंबर को उमर गुल जनाब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच अपॉइंट किए जाते हैं। 20 को नाम फाइनल होता है और 21 को बकायदा अपॉइंटमेंट जो है वो उमर गुल की होती है और 21 को ही सईद जो हैं सईद अजमल वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट के कोच जो हैं वो मुकर्रर किए जाते हैं। जबकि इससे एक दिन पहले 20 नवंबर को हारिस रऊफ ने जो BBL के लिए टेस्ट टीम से दूरी इख्तियार की थी उसकी वजह से वहाब रियाज साहब उनको हारिस रऊफ को स्लैम भी करते हैं। इसके बाद जनाब 24 नवंबर को पाकिस्तान टीम के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम साहब अचानक रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद जनाब 1 दिसंबर को सलमान भट्ट जो माजी में फिक्सिंग के हवाले से खबरों में रहे थे उनको जनाब जो सिलेक्शन कमेटी है उसके एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 2 दिसंबर को PCB जनाब जो सलमान भट्ट का नाम है वो विड्रॉ कर लेता क्योंकि PCB के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर को असद शफीक जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और फिर असद शफीक को जनाब सिलेक्शन कमेटी का एडवाइजर अपॉइंट कर दिया जाता है। देन 9 जनवरी को जनाब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 साइड के वाइस कप्तान अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान टीम के पुराने डायरेक्टर मिकी आर्थर जो हैं वो अपना इस्तीफा देकर चले जाते हैं। 19 जनवरी को ज़का अशरफ साहब जिन्होंने ऊपर वाले सारे कारनामे किए थे वो भी जनाब एज अ PCB चेयरमैन रिजाइन करके चले जाते हैं। हालांकि वो PCB चेयरमैन के ओहदे पर नहीं थे, वो मैनेजमेंट कमेटी को जनाब चेयर कर रहे थे। उसके बाद 21 जनवरी को मोहम्मद हारिस जो एक यंगस्टर हैं उनको जनाब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC जारी नहीं किया जाता। उसके बाद 24 जनवरी को शाह खावर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनको टेम्परेरी चेयरमैन के ओहदे पर बिठाया जाता है। उसके बाद 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं एज अ न्यू PCB चेयरमैन। जबकि आज 15 फरवरी को मोहम्मद हफीज साहब जो पाकिस्तान टीम के नए डायरेक्टर थे उनकी भी छुट्टी हो गई है। और इसके अलावा हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है जनाब 1 दिसंबर 2023 से और 30 जून 2024 तक हारिस रऊफ को किसी भी इंटरनेशनल लीग के लिए जो NOC है वो जारी नहीं किया जाएगा। सो अब जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो ये है कि जनाब ये वही सिनेरियो डेवलप हो चुका है जो वहाब रियाज के लिए हुआ था जब 2019 के आखिरी दिनों में वहाब रियाज ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट से अपने आप को साइडलाइन किया था और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से अपना नाम विड्रॉ किया था। तो उस वक्त वहाब रियाज पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की गई थी। सेम सिनेरियो हारिस रऊफ के साथ डेवलप हुआ और इसी तरह से मोहम्मद आमिर के साथ भी हुआ था जब उन्होंने कहा था कि वो जो रेड बॉल क्रिकेट है वो नहीं खेलेंगे। तो बाद में उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया और वो 2020 में जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर चले गए थे। सो अब जिस तरह से हारिस रऊफ का केस को हैंडल किया गया है तो जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो मिस हैंडलिंग हुई है इसकी वजह से हारिस रऊफ जो हैं वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। सो जनाब पिछले 2 महीनों से या 3 महीने आप कह लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाहे उतने मैचेस खेली है या नहीं लेकिन जो एक नेवर एंडिंग ड्रामा है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जनाब पैरेलल इस वक्त चल रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।